हमारे मास्टर सुरक्षित रहें और हमारे धर्म ग्रंथों की आवाज गूंजती रहे। अपनी पूरी जिंदगी मैंने बस यही दो चीजें चाही हैं। तुम्हारे जैसे तुच्छ राक्षसों से इसकी आजादी चाहिए है। समझ सकता हूं कि आकार में मुझसे बड़े हो, इसलिए भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है। तो मुझे डराने के लिए तुम्हें और तुम्हारे इन फुंतरुओं को भेजा है, ताकि दोबारा मैं तुम्हारा हुक्म मानूं, है? ये भी समझ सकता हूं। बस एक बात समझ में नहीं आई कि तुम कमीने मेरी प्रजाति का खात्मा क्यों कर रहे हो? पीछे हटो, मूर्ख जानवर। तुम इसे नहीं जानते। ये कोई आम बंदर नहीं है। इस बंदर में खास शक्तियां हैं। एक ऐसा बंदर जिसे बुद्धा का रूप दिया गया था। यहां सिर्फ मैं ही हूं जो इसे लड़ाई के लिए ललकार सकता है। सुन बे बंदर, जिसे मैं एक बार हरा चुका हूं, उससे मुझे दोबारा लड़ने की आदत नहीं है। तो ऑफर देता हूं, अगर तुम हारे तो मैं तुम्हें सेलेस्टियल कोर्ट के पास ले जाऊंगा, जो तुम्हारे पर्वत को कुचल के समतल कर देंगे। अगर मैं हारा तो मैं अपना बदला तो लूंगा ही, और साथ ही ये फिर भी तुम्हारे पर्वत को कुचल के समतल कर देंगे। ये कितना दुखदाई होगा, है ना? तुम हमारे कोर्ट के सदस्य थे और हम चाहते नहीं कि हिंसा का रास्ता अपनाया जाए। क्यों ना तुम ऐसा करो, घुटने टेक दो और अपनी गलती मान लो, तो शायद हम तुम्हारी जान बख्श दें। इतने सारे साल वो सुअर के अलावा सिर्फ तुम ही थे जो इतनी सारी बकवास करते हो। अच्छा है, मुझे सुन के मजा आया। मनोरंजन काफी अच्छा करते हो। तो ये कैसा रहेगा अगर मैं अपने नाखून से तुम्हारे माथे की आंख नोच लूं और बाकी की 2 आंखों को जीवन दान दूं? क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब मैं कोर्ट के सारे कुत्तों की बलि दूं तो तुम इन्हें अपनी आंखों से देखो। तुम्हारे ये छोटे कीड़े और बड़े कीड़े और तुम्हारा ये पालतू कुत्ता, हिम्मत है तो एक साथ हमला करो। द विक्टोरियस फाइटिंग बुद्धा, क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि अमरता पाने के लिए कितनों ने अपना सब कुछ दे दिया? क्या कहा? अमरता है? इस छोटे से शब्द के लिए पता नहीं और कितनी रैम्स और लोग तबाह होंगे। सेलेस्टियल कोर्ट ने हमेशा तुम्हारा स्वागत किया, पर तुमने हमेशा उनका उल्लंघन किया है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मेरे भाई, क्या ये हथियार खुजाने के लिए रखा है? वैसे भी मेरी पीठ पे खुजली हो रही है, कर दो ना।
तुच्छ बंदर मेरी कुल्हाड़ी का सामना कर। बुज़दिल, क्या तुम इसे लड़ाई कहते हो? यहाँ रोशनी कुछ ज्यादा ही हो रही है। अगर तुझ में दम है तो जंगल में आके मेरा मुकाबला कर। वाह! तो यहाँ खत्म होती है सन वूकोंग की आखिरी कहानी। एक ऐसा महानायक जिसने सबसे ऊपर उठकर अपनी आजादी को हासिल किया। उन्हें चाहे बुद्धा का वरदान मिल गया था, पर स्वर्ग के नियमों का पालन करना उन्हें गवारा नहीं था, क्योंकि वो चाहते थे कि वो अपने जीवन की खुशियां अपने लोगों के साथ बांटें। शायद वूकोंग ये जानते थे कि अगर वो स्वर्ग में रहने के लिए मान भी जाएं, तो भी देवता उन पे ज्यादा विश्वास नहीं करेंगे। ये पत्थर जो तुम देख रहे हो, ये काफी समय से इस पहाड़ी पर है। जवानी से सुनता आ रहा हूँ कि सन वूकोंग आज भी इस पत्थर के अंदर मौजूद हैं। कभी ना मरने वाला जो अमर रहता है, यही तो है एक मंकी किंग का स्वभाव। भले ही उनका शरीर यहाँ पे नहीं है, पर उनकी आत्मा आज भी जिंदा है। उस जंग के दौरान उन्होंने अपनी आत्मा को 6 भागों में तोड़ा और खुद को यहाँ छुपा दिया। महान ऋषियों की वो 6 इंद्रियों के रूप में कई सदियां बीत चुकी हैं, जिन्हें आज तक कोई भी नहीं ढूंढ पाया। मैं भी बूढ़ा हो चुका हूँ, पर आज तक मैं उन्हें कभी भी ढूंढ नहीं पाया बेटे। पर तुम्हारे बीच कोई ऐसा होगा जो सारी की सारी नियति को बदल सकेगा। कोई ऐसा होगा जो सारे के सारे बिखरे हुए भागों को इकट्ठा करे। अगर कोई वो सारे भागों को इकट्ठा करके माउंट हुआगो तक ले आए, तो हो सकता है कि सन वूकोंग फिर से जी उठें।